गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। म्यूटेशन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया और सारा चीज हमने समझा दिया। आज म्यूटेशन का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। अब सीरियली निकाल कर देखते जाएंगे। म्यूटेशन पार्ट सेकेंड। तो हमने परिभाषा समझाया था फर्स्ट पार्ट में। परिभाषा लिखने के बाद हाफ पैराग्राफ लिखना है। हाफ पैराग्राफ इन्वायरमेंट, ENVIRON होता है, बीच में एन ध्यान दीजिएगा और इस पर एन को बीचे में छोड़ देता है। ENVIRO लिखता है, उसके MENT लिख देता है, गलत बात है। भूल में लिख देता है ENVIRON होता है। इन्वायरमेंट वातावरण, इन्वायरमेंट वातावरण, वातावरण। इन्वायरमेंट के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार बॉडी में जो चेंजिंग की क्रिया, बॉडी में जो चेंजिंग की क्रिया होती है वह सदा के लिए परमानेंट का मतलब हुआ स्थायी। वह सदा के लिए परमानेंट नहीं होता है, लेकिन हेरिडिटी के अनुसार, आनुवंशिकता, लेकिन हेरिडिटी के अनुसार बॉडी में जो चेंजिंग की क्रिया होती है, वह सदा के लिए परमानेंट होता है। या ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। इसमें A to Z लिखते जा रहे हैं, तो सारा बात लिख दिए। अब चलेगा हमारा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है? म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। उतार लिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। इन्वायरमेंट के अनुसार बॉडी में जो चेंजिंग की क्रिया होती है वह सदा के लिए परमानेंट नहीं होता है, लेकिन हेरिडिटी के अनुसार बॉडी में जो चेंजिंग की क्रिया होती है वह सदा के लिए परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। अब चलेगा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का प्रकार। उत्परिवर्तन का प्रकार। म्यूटेशन
दो प्रकार का होता है, सुनते जाइए समझते जाइए। म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, टू टाइप, दो प्रकार का होता है। पहला क्रोमोसोमल म्यूटेशन, पहला क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। दूसरा जीन म्यूटेशन होता है। पहला क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का हिंदी होता है गुणसूत्री उत्परिवर्तन, और जीन म्यूटेशन जीन उत्परिवर्तन। पहला क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरा जीन म्यूटेशन, गुणसूत्री उत्परिवर्तन। हम बोलते जा रहे हैं, अपना ब्रैकेट लिख भी लीजिएगा, गुणसूत्री उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो प्रकार का होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो प्रकार का होता है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम। अब यह भी दो प्रकार का होता है। ध्यान देंगे, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। दूसरा होता है स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम। अब चेंज इन क्रोमोसोम नंबर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एन्यूप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड। दूसरा पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। बात समझ रहे हैं? अब स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम यह चार प्रकार का होता है। डिलीशन या डिफिशियंसी, या डिफिशियंसी, विलोपन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, द्विगुणन। ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन होता है, ट्रांसलोकेशन यहाँ इन्वर्सन। व्युत्क्रम, ट्रांसलोकेशन, प्रतिस्थापन। पहला डिलीशन या डिफिशियंसी, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्सन, चौथा ट्रांसलोकेशन। चार भाग वह सब का हमने समझाया। अब इसको एक बार और समझा देते हैं।
तब इसका नेक्स्ट वीडियो में ये समझाते जाएंगे, लिखाते जाएंगे। म्यूटेशन कितने प्रकार हुआ? 2, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का हिंदी गुणसूत्री उत्परिवर्तन। जब क्रोमोसोम में, परिभाषा भी समझा रहे हैं, जब क्रोमोसोम में परिवर्तन की क्रिया होती है तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। जब जीन में परिवर्तन की क्रिया होती है, सुनते जाइए, उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। जीन म्यूटेशन का कोई भाग नहीं है। क्रोमो म्यूटेशन 2 प्रकार का, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, हिंदी लिखना चाहिए, मैं बोलते जा रहा हूँ। गुणसूत्री संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्री संख्या में परिवर्तन। इसका लिटरेचर तो आप ही बना सकते हैं। जब क्रोमोसोम के संख्या में परिवर्तन होता है, जब क्रोमोसोम के संख्या में परिवर्तन होता है उसे चेंज इन क्रोमोसोम नंबर कहते हैं। यह कितने प्रकार का? 2, एन्यूप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। ये नेक्स्ट वीडियो में सब दिखाएंगे। स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम, गुणसूत्री रचना में परिवर्तन। जब क्रोमोसोम के रचना में परिवर्तन होता है उसे स्ट्रक्चर चेंज इन क्रोमोसोम कहते हैं। कितने प्रकार का? 4, डिवीजन या डिफिशियंसी, विलोपन, डुप्लीकेशन, द्विगुणन, इन्वर्सन, व्युत्क्रम, ट्रांसलोकेशन, प्रतिस्थापन। ये सारा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझाते जाएंगे, लिखाते जाएंगे। नक्शा हम बना दिए और आप देख रहे हैं इतनी मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए अपना भी आप पढ़िए। कोई फ्रेंड सर्किल है उसको भी शेयर कीजिए। कोई जूनियर क्लास है तो DNA RNA सब पढ़ाएं तो उसको भी दीजिए पढ़ने के लिए। 9 क्लास वाले क्वेश्चन को भी 10 क्लास वाले को भी काम देगा। और अपना शेयर करते जाइए, समझ गए? और अपना सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए। थैंक यू।